दोस्तों, हमारा आज का पॉडकास्ट है थोड़ा काल्पनिक है और इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। घर घरौंदा, उठो, जल्दी स्कूल जाना है, तैयार हो जाओ। मम्मी आज मन नहीं कर रहा है। मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। कैसे नहीं जाओगी? ऐसे रोज रोज पेट दर्द का बहाना ठीक नहीं है। अरे मेरी शर्ट कहाँ रखी है रोमा, मेरा रुमाल नहीं मिल रहा। अब मैं बच्चों को तैयार करूं या तुम्हारा रुमाल ढूंढूं? मेरा टिफिन कहाँ है? मेरी यूनिफॉर्म की ये शर्ट में क्या लग गया मम्मी? आज किसका जन्मदिन है? आज तो राहुल का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे राहुल। मम्मी, बेटा राहुल, तुमने अपने सारे दोस्तों को इनवाइट किया है ना शाम को पार्टी के लिए? हाँ हाँ मम्मी, मैंने सबको इनवाइट कर दिया। इस बार मैं अपने बर्थडे पर साइकिल लूंगा। मम्मी नहीं, इस बार साइकिल नहीं, इस बार तुम्हें स्कूल पिकनिक पर बाहर भेज रहे हैं ना, साइकिल अगली बार। सुबह सुबह हर एक घर का एक सीन होता है, बस लोग अलग अलग होते हैं, नाम अलग होते हैं, सदस्य कम या ज्यादा। जब बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, माँ यहाँ वहां भागकर सबको टिफिन नाश्ता सब कुछ दे रही होती है। वही पतिदेव भी अपने जाने के लिए ऑफिस के लिए निकल रहे होते हैं, कभी नाश्ते की डिमांड, कभी किसी चीज की डिमांड। कहीं अगर घर में आपके डॉग है तो वो भी इधर उधर सबके पीछे भाग रहा है और टेबल पर रखे हुए खाने या नाश्ते पर अपनी टकटकी लगाए हुए है। अगर स्वयं भी नौकरी करती है तो अपना भी टिफिन बैग में रखकर निकलने के लिए साथ साथ बाहर निकल रही है, घर में लॉक लगा रही है। और अगर घर में बड़े बुजुर्ग लोग हैं तो उन्हें इंस्ट्रक्शन दे रही है, आप ऐसा करा लेना, आप खाना खा लेना, अब देखो टेबल पे रखा हुआ है, ये है वो है। लेकिन अब समय बदल गया है। अब घर तो वही है, बच्चे बड़े हो चुके हैं, सबकी शादी हो चुकी है, सब अपने अपने घरों में सेट हो गए। लड़के हैं तो अपने घर में विवाह करके या तो इस शहर में रह रहे या किसी और शहर में रह रहे या थोड़ी दूर पर अपना ही फ्लैट लेकर के रह रहे हैं। उनका अपना परिवार है। बेटी है तो विदा होकर ससुराल चली गई है, उसका अपना परिवार है। अब घर में बचे हैं तो सिर्फ माता पिता, दोनों टीवी के रिमोट को लेकर बैठे हैं। खाना बनाने वाली आई है, माँ जी खाना बनाने वाली पूछ रही है, माँ जी क्या खाने में बना दूं? माँ जी, कल तुमने लौकी की सब्जी बनाई थी, बहुत ज्यादा नमक डाल दिया। देखो आज सब्जी रोटी और साथ में कुछ सलाद काट देना। खाना बनाने वाली, माँ जी आपको तो हर सब्जी में नमक ज्यादा लगता है, ठीक है आज कम डालूंगी, फिर ये मत कहिएगा कि नमक नहीं डाला। घर वही है, पर घर में रहने वाले अपने अपने लाइफ की जर्नी में व्यस्त हैं। ये वही माता पिता हैं जो अपने अपने बच्चों को बड़ा करने में, सेट करने में व्यस्त थे। तो दोनों के पास एक दूसरे के लिए समय ही नहीं था। आज दोनों अगल बगल बैठे हैं, दोनों के हाथ में मोबाइल है। कभी स्क्रीन पर देख लेते हैं, कभी उठकर पानी पी लेते हैं, कभी एक दूसरे को याद दिला देते हैं कि तुमने अपनी दवा खाई कि नहीं खाई, उसका टाइम हो रहा है, उठो चलो ये खा लो दवा। कभी उठकर चहलकदमी करने लगते हैं, कभी बेटी के बच्चे को या बेटे के बच्चे को फोन लगाकर बात करने की कोशिश करते हैं, कभी बेटी को कॉल करते हैं और बच्चे को फोन करके कहते हैं जल्दी घर आ जाओ, नानी बहुत याद कर रही है। बच्चा, आ जाऊंगा नानी, बहुत सारा होमवर्क पड़ा है, लेकिन मैं आऊंगा जरूर। नानी, हाँ हाँ जरूर आना, नानी और नाना तुम्हें बहुत याद करते हैं। पोता, नानी लास्ट टाइम आपने जो लड्डू बनाया था बहुत अच्छा था। बेटी, अरे माँ आप इसे स्कूल का अभी होमवर्क करने दो, बहुत शैतान है, थोड़ी देर में घर से भाग जाएगा बाहर, फिर मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, तब मैं आपसे बात करूंगी और इससे भी बात कराऊंगी। माँ, हाँ हाँ मेरे बात करने से अब ये डिस्टर्ब हो रहा है, इसकी आदतें खराब हो रही हैं, कुछ तेरी खराब हो गई, कुछ इसकी खराब हो जाएंगी। माँ हंसते हुए कहती है। पीछे से पिताजी कहते हैं अरे अरे छोड़ दो, बच्चे अब बड़े हो गए हैं, उन्हें अपने ढंग से जीने दो। बेटी, हाँ पापा आप ही माँ को समझाओ ना।
अब फोन की रिंग भी जरा कम बजती है, लोग भी जरा कम याद करते हैं। भूले भटके किसी का फोन आ जाता है, कोई जब याद कर लेता है। घर का हर एक कोना जहां पर कोई ना कोई एक समय पर मौजूद रहता था और कुछ ना कुछ करता रहता था, शोरगुल मचा रहता था, आज खाली पड़ा हुआ है। वही दोनों जिन्होंने घरौंदा बनाया था, आज उस घर में आने वाले रहने वाले सिर्फ वही रह गए हैं। जो बाकी सब थे, सब अपने अपनी लाइफ में बिजी हैं। घरौंदे में रहने वाले सभी पंछी अपने अपने ठिकानों पर उड़ गए। अब ये दोनों ही घर की देखभाल कर रहे हैं। घरौंदे में रहने वाले पंछी कभी कभार त्योहार में या कुछ खास उत्सव होता है तो इकट्ठा हो जाते हैं, साथ में बैठकर खाते पीते हैं, हंसी मजाक होता है, बातचीत होती है और खिलखिलाहट से पूरा घर भर जाता है। और ये खिलखिलाहट पूरे घर में फैल जाती है। फिर वही सन्नाटा पसर जाता है। फिर उन्हीं दो सासों की आवाजें, वही टीवी का रिमोट और वही टीवी में चलती कभी न्यूज, कभी कोई पुरानी फिल्म या कभी कुछ गाने या कभी कुछ और जो दोनों की पसंद हो। यह जिंदगी के एक हिस्से में से किसी एक घर के घरौंदे का सीन है। तो दोस्तों, शायद ये आपके घर का सीन भी हो सकता है या किसी और के घर का भी। शायद आप भी इससे रिलेट करते हो। मैं उपासना मिश्रा, कुछ सोचे और बोले से आज का पॉडकास्ट। अगर आपको पॉडकास्ट अच्छा लगता है तो शेयर किया कीजिए और कमेंट भी किया कीजिए। अच्छा लगता है पढ़कर। मुझे धैर्यतापूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद।